आप सभी का हमारे नेक्स्ट वीडियो में वेलकम है। हम इस नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि जेंडर क्या होता है और हम इसको डिफिनेशन के साथ बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको समझेंगे कि जेंडर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इसको। जेंडर इंडिकेट वेदर ए पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इज मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। जो जेंडर होता है हमारे किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को बताता है कि जो नाउन है या प्रोनाउन है ये कौन से जेंडर हैं, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है या न्यूटर है। इन जेंडर को पता लगाने के लिए जेंडर जो है इंडिकेट करता है उस नाउन और प्रोनाउन को। जेंडर की पता लगाने के लिए जो हमारे ये जेंडर ऑप्शन है ये उसको इंडिकेट करता है कि अगर कोई भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो कौन से जेंडर में आ रहे हैं, वो कौन सा जेंडर है। तो इस टॉपिक में हम इसके बारे में समझेंगे। अब समझते हैं कि जेंडर हमारा जो कितने प्रकार का होगा। तो उससे पहले हम फिगर देखते हैं कि कौन कौन से जेंडर हैं, उसको भी आपको बताना होगा कमेंट करके। तो फर्स्ट जो है हमारा मैन है। मैन हमारा क्या है, एक पुरुष है, एक आदमी है। नेक्स्ट हमारा वोमेन है, वोमेन एक महिला है। नेक्स्ट हमारे पेरेंट्स हैं जो कि फादर मदर कॉमन होते हैं। और नेक्स्ट हमारा हाउस है जिसको आता है ये सजीव और निर्जीव जो होते हैं। इसमें भी बताया जाता है कि कौन से नाउन प्रोनाउन सजीव में आते हैं, कौन निर्जीव में आते हैं, कौन से हमारे बोथ यानी कि बराबर में आते हैं, समान में आते हैं, कौन से हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं और कौन से हमारे पुरुष लिंग में आते हैं। तो हमारे जो चारों फिगर दिख रहे हैं आपको, ये सभी हमारे इन सभी के काइंड्स ऑफ जेंडर के ही माध्यम से हैं। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में समझेंगे कि जेंडर के कितने काइंड्स होते हैं। तो क्या है काइंड्स ऑफ जेंडर हमारा क्या है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर ऑफ नाउन। नाउन में हमारे जो जेंडर हैं उनके जो हैं 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा मैस्कुलाइन जेंडर होता है, सेकंड हमारा फेमिनाइन जेंडर होता है, थर्ड कॉमन जेंडर होता है और फोर्थ न्यूट्रल जेंडर होता है। ये हमारे 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब हम इसको एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर। अब मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, ए नाउन दैट रिफर टू मेल इज नोन एज मैस्कुलाइन जेंडर। ए नाउन दैट रिफर टू ए मेल इज नोन एज मैस्कुलाइन जेंडर। जो संज्ञा हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराता है वो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। यानी कि जो हमें पुरुष के बारे में बताता हो कि कोई भी नाउन अगर पुरुष है, जैसे मैन है तो मैन हमारा क्या है, पुरुष है। तो जो पुरुष हैं वो हमारे मेल हैं और मेल हमारे जो भी होंगे वो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। ऑल लिविंग्स मेल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। जितने भी मेल्स हैं अगर वो जीवित होते हैं उनके अंदर प्राण होता है ऐसे चीज़ों में, ऐसे जो नाउन है प्रोनाउन है जो मेल हैं वो जीवित हैं, उनके अंदर लाइफ है, तो वो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे किंग हमारा क्या है, एक पुरुष है, मेल है। मैन हमारा आदमी भी एक पुरुष है। बॉय भी क्या है, लड़का, यानी कि आदमी में ही आते हैं, मैन में, मेल में। और ग्रैंडफादर भी हमारा क्या है, मेल है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, पुरुष हैं। तो सभी हमारे कौन से जेंडर में आएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फेमिनाइन जेंडर। ए नाउन दैट रिफर टू ए फीमेल इज नोन एज फेमिनाइन जेंडर। वो नाउन जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता हो, यानी कि फीमेल कैटेगरी का बोध कराते हैं, वो हमारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं। ऑल लिविंग फीमेल कम अंडर द कैटेगरी इन फेमिनाइन जेंडर। जितने भी लिविंग फीमेल हैं, जितने भी लिविंग फीमेल्स हैं यानी कि जीवित स्त्रियां हैं, वो हमारे फेमिनाइन जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वीन हमारी क्या है, लड़की है, औरत है, महिला है। वोमेन, गर्ल, ग्रैंड मदर, ये हमारे क्या है, एक फीमेल जेंडर है। क्या है, फीमेल है, यानी कि ये स्त्री हैं, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर में आएंगे।
अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कॉमन जेंडर। ए नाउन दैट रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल इज नोन एज कॉमन नाउन। जो हमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में बोध कराता हो, यानी कि स्त्री जात और पुरुष जात दोनों के बारे में बोध कराता हो, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। बोथ मेल एंड फीमेल कम अंडर दिस कैटेगरी। जो बोथ मेल और फीमेल होते हैं ये हमारे कॉमन जेंडर के कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे पेरेंट्स, फादर मदर हमारे क्या हैं, एक कपल हैं, फादर मदर, ये हमारे क्या हैं, बोथ हैं, फादर मेल और मदर फीमेल हैं। चाइल्ड में गर्ल बॉय दोनों क्या हैं, लड़का और लड़की दोनों बोथ हैं, यानी कि कॉमन है दोनों। टीचर में मास्टर हो या मिस्टर्स हो, स्टूडेंट में गर्ल हो बॉय हो, दोनों क्या है, ये कॉमन है। सब स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, चाइल्ड हैं, टीचर, सभी टीचर हमारे क्या हैं, कॉमन है, चाहे वो मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो। स्कूल के स्टूडेंट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारे लिए क्या है, कॉमन है, स्टूडेंट ही हैं। चाइल्ड बच्चे बच्चे ही हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अब आते हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं, ए नाउन दैट रिफर टू नॉन लिविंग इज नोन एज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वो हमारे ऐसे जेंडर होते हैं जिन थिंग्स के अंदर प्राण नहीं होते, उनके अंदर लिविंग नहीं होते हैं, ऐसे जो थिंग्स आते हैं, जो वस्तु आते हैं, ये हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स कम अंडर दिस कैटेगरी। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये इस न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, जैसे बुक, हाउस, बस, कंप्यूटर। जो किताबें हैं इनके अंदर प्राण नहीं होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसलिए ये हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। इसी प्रकार जो भी हाउसेज हैं, बस हैं, कंप्यूटर हैं, ये भी सब हमारे क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स वाले जितने भी हैं नाउन वो हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप से और अच्छे समझते हैं। अब इधर जैसे एक साइड हो गए मैस्कुलाइन जेंडर और नेक्स्ट हो गए फेमिनाइन जेंडर। अब हम मैस्कुलाइन जेंडर का देखेंगे फेमिनाइन जेंडर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम मैस्कुलाइन जेंडर देखते हैं, जिसे फादर, फादर हमारे क्या है, मेल हैं, एक पुरुष हैं। बॉय भी एक लड़का है। ब्रदर भी भाई एक लड़का है, पुरुष है। ग्रैंडफादर यानी कि दादा भी जो हैं वो भी क्या है, एक पुरुष हैं। किंग, अंकल, मैन, ये सब क्या है, एक पुरुष हैं। अब जो भी पुरुष जात का बोध कराते हैं किस में आते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। तो ये जो हमारे सभी पुरुष हैं ये हमारे किस में आए हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में। अब फेमिनाइन जेंडर में जैसे फादर का हमारा जो स्त्रीलिंग होगा, यानी कि पुरुष लिंग का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, फादर का मदर, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, किंग का क्वीन, अंकल का आंटी और मैन का ओमैन। अब जो हमारे मदर, गर्ल, सिस्टर, ग्रैंड मदर, क्वीन, आंटी और ओमैन, ये सब हमारे क्या हैं, एक महिला है, एक लड़की है, एक स्त्री है, तो ये हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। जो स्त्रीलिंग होते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं। फेमिनाइन जेंडर क्या कहता है कि जो भी स्त्री जात का बोध कराते हैं वैसे शब्द हमारे फेमिनाइन जेंडर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये हमारे क्या है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर हैं। तो इसको भी आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा, जिससे आप आगे चल के उसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो हम फिर इसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।